सो हेलो गाइस, तो तुम लोग का स्वागत है। ठीक है। इस बार मैं देखो कुछ नया नया क्या मतलब वही पुराना चीज़ की मतलब किसी ने कहा कमेंट करके कि भाई इसे एक्सप्लेन कर दे, तो मैं वही कर रहा हूँ। और क्या मतलब इसमें नया क्या है। सो पहला चीज़, युमोत्सु हेगुई का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैंने बना के रख दिया है, अपलोड भी कर चुका हूँ। वॉल्यूम थर्ड आया नहीं है, इसलिए मतलब आ चुका है लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रहा। मुझे मिल जाएगा, मैं कर दूंगा। सो इस मतलब नई चीज़ से शुरुआत करते हैं। क्लेमोर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 सिल्वर आइड स्लेयर। हम देखते हैं एक राक्षस को जिसे मतलब तलवार के एक ही धार में ख़त्म कर दिया गया। एंड यही है अपनी मेन कैरेक्टर। ठीक है। अब इसका नाम वैसे आगे पता चलेगा, वैसे मुझे पता है लेकिन अभी नहीं कहूँगा। सो चैप्टर की शुरुआत में हम देख एक व्यक्ति ज़मीन पे गिरा हुआ है और लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि ये तो छठा है ना, 3 दिन पहले भी ऐसे ही कोई मरा था, इस हिसाब से चलते रहा तो हम क्या करेंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये यूमा का काम है। इस विलेज में पक्का यूमा है, यूमा है तो वो तो ख़त्म कर देगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। ऐसे करके इन लोग चीफ के पास चले जाते हैं, अपना रोना रोते हैं कि चीफ ऐसा ऐसा बात है, अगर वो रहेगा तो हम लोग को मार डालेगा और हमारे गट्स जिंदा खा जाएगा। चलो अच्छा है, कास्का तो बच गई। सो उसी पे कोई व्यक्ति हाथ मारते हुए कहता है, तो क्या कह रहे हो तुम, हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग इंसान है और टेक्निकली हम लोग और प्रैक्टिकली इंसान के रूप में जब वो आ जाता है यूमा तो उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता है, तो क्या करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तो जो चीफ है वो बोलता है, जाकी काम डाउन, ठीक है, हमें उस लेटर का रिप्लाई आ चुका है और एक क्लेमोर जो है आने वाला है। इन लोग हैरान है, क्लेमोर, अच्छा ऐसा है, वही ना जो इंसानों के भेष में मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं। जाकी जो है हैरान है, वो कह रहा है कि चीफ, लेकिन इसके लिए चीफ उसे रोक देता है, हमें पता है कि इसके लिए हमें एक काफ़ी बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है। एंड सब लोग बाहर निकलते हैं तो उन लोग और जाकी के सामने एक बच्चा निकलता है और जाकी के पास एक बच्चा आता है और बोलता है, ये क्लेमोर क्या है। जाकी कहता है कि तुम हम पे स्पाई कर रहे थे। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं बस इधर ही से गुजर रहा था, तुम लोग वैसे भी चला के बोल रहे थे, तो बताओ ना ये क्लेमोर क्या है। तो जो जाकी वो इसे बताते हैं कि क्लेमोर जो है असल में इंसान ही रहते हैं, जो इंसानों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे इंसान रहते हैं जो योमा को मार सके, लेकिन वो इंसान नहीं होते, उनमें खून और मांसपेशियां योमा का होता है। उनके आई भी जो है चेंज होते रहते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनमें सिर्फ लड़कियां ही जिंदा बची हैं, लड़के मर जाते हैं। और जो बची हैं उनका आई जो है सिल्वर हो जाता है, इसलिए कुछ लोग उन्हें सिल्वर आई विच या सिल्वर आई स्लेयर भी कहते हैं। एंड देखते हैं कि वहाँ पे वो आ चुकी है, ठीक है, एंड सब लोग भाग के देखने जा रहा है। एंड हमें एक महिला दिखती है एक बड़े तलवार के साथ एंड छोटी स्कर्ट के साथ, मतलब तो वो आ चुकी है और हमें दिखता है एक बड़े तलवार को ली हुई है। एंड राकी जो है देख के हैरान है बाकी सब की तरह, और सब लोग कहते हैं तो जो रिमोट था वो सच है, इन लोग मतलब सच में एक बड़ा तलवार लेके चलता है और इन लोग का आई जो है सिल्वर रहता है। एंड इन लोग डर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक मॉन्स्टर का खून है, तो ये मॉन्स्टर भी हो सकती है। वो जैसे ही इन लोग के पास आती है इन लोग भाग जाते हैं इधर उधर एंड वो आगे बढ़ जाती है। एंड अपना राकी बस उस लड़की को ही देख रहा है। वो लड़की जो है विलेज चीफ के पास आती है। विलेज चीफ अपने एक मेंबर को कहता है कि जाओ पैसा लाओ। एंड उसके बाद कह रहा होता है कि देखिए हमने पैसा लिया है, जितना हमने कहा था, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। ये कहते उसका कोई वजह नहीं है, अगर मैं मारी गई तो पैसा देने का ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आगे कहती है जाते हुए कि एक लड़का तुम्हारे पास आएगा पैसा लेने के लिए, उसे दे देना, और अब तो चाहे मैं बचूंगी नहीं तो वो यूमा। और जैसे ही जाती है विलेज चीफ घबरा के गिर जाता है और कहता है कि मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई मॉन्स्टर को ही देख लिया हो। एंड हमें दिखता है कि ये लड़कियां जा रही है, तभी हैरान होती है थोड़ी सी एंड तलवार घुमाती है और देखते हैं कि ये तो अपना राकी है। फिर राकी भी चिल्लाता है, कह रहे अरे मैं इंसान हूँ इंसान हूँ। फिर उसके बाद जो है राकी पीछा करने लगता है लड़की का, जैसे कि उसके लिए एक नॉर्मल बात हो। एंड अपने से बातें करने लगता है, मतलब ऐसा दिखाता है कि टू वे कॉन्वर्जेशन है, लेकिन लड़की बहुत कम जवाब दे रही है। सो बोलता है कि तुम क्लेमोर से हो ना, मुझे तुम पसंद आई, तुम एक ऑर्डिनरी लड़की जैसी हो, इसलिए मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। असल में तुम थोड़ी सी प्रिटी हो, मतलब यहाँ जो लड़कियाँ हैं उनसे। और वो आगे बढ़ रही है एंड वो पूछती है कि क्या ये विलेज का एंड है, तो वो बोलता है हाँ, तो वो तलवार रख के वहीं पे बैठ जाती है।
सो ये भी एक डंडा लेके वहीं पे बैठ जाता है। वो कहती है कि तुम मतलब इतना इंटरेस्टेड का है हो मेरे में। तो वो कहता है कि मतलब तुम एक क्लेमर हो, तुम वो कर सकती हो जो मतलब मैं चाहता हूँ। उस युमा ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। सो लड़कियां कहती है कि देखो मैं कोई रिवेंज वेंज नहीं कर रही, मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ थक गई हूँ 3 दिन चलते चलते, इसलिए थोड़ा आराम कर रही हूँ। तुम्हें कहीं जाना वाना है तो जाओ। राखी बोलता है मेरा नाम राखी है और तुम्हारा? वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम भूल जाओगे। एंड अपना लड़का वहाँ जाता है क्योंकि इसे मतलब होटल में खाना देना था। और देखता है चाचा चाचा चिल्लाता है, लेकिन इसका चाचा ज़मीन पे लेटे हुए हैं। और ये पीछे मुड़ के देखता है जाकी ये क्या है, और देखता है कि जाकी जो है एक युमा है। एंड वो कहने लगता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था तुम्हारे साथ रहना, लेकिन तुम्हें नहीं खाना। मैंने तुम्हारे भाई की बॉडी पे तो कब्जा कर ही लिया, लेकिन तुम बेवकूफ़, तुम कभी पता भी नहीं कर पाए इस चीज़ को। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये क्या है, आंसू? ओह, लगता है ये तुम्हारी भाई की फीलिंग है जो जरा सा बच गया है उसके यहाँ। ये सुन के जो है राखी उसे मारने आता है, जो कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ी था। इसलिए जाके एक थप्पड़ में उसको मतलब नीचे लेटा देता है। और कहता भी है कि युमा के सामने लड़ पाना तुम जैसा कोई बस की बात नहीं है। तभी देखते हैं कि लकड़ी टूटा, तभी देखते हैं कि बगल का दीवार टूटा, उसके अंदर से वो लड़की आई। वो तलवार मारती है लेकिन युमा बच जाता है, और जैसे तैसे राखी भी बच जाता है। अब हमें उसकी आंखें दिखाई देती हैं जो कि पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। यूमा फुल कॉन्फिडेंस में है कि एक इंसान उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, इसलिए अटैक करने आता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है और उसके पीछे आके मारती है। एक कट लग जाता है, यूमा फिर से पीछे जाता है। एंड इस बार अपने आप को थोड़ा सा तेज करते हुए एक अटैक करता है, लेकिन वो इसके फिर से पीछे आती है और इस बार एक हाथ ही काट देती है। यूमा चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे, और वो जो है समझ जाता है कि लड़की से तो वो तेज नहीं है, इसलिए लड़की के पास जाता है, बोलता है कि अगर मुझे मारने आई तो इसे भी मारना होगा। लेकिन लड़की बहुत तेज निकलती है एंड हाथ काट देती है इसका। अब ये दोनों हाथों से मतलब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब वो गिड़गिड़ाने लगता है मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो इसे छोड़ती नहीं है एंड बीच से ही खचाक करके ख़त्म कर देती है। एंड उसके बाद एक कूल सा पोज में आती है, ठीक है। बच्चा जो है वो डर चुका है राखी, एंड वो अपना तलवार अपने पास रखी और निकल गई। राकी बस सहमा सा बैठा हुआ है और सबको खबर मिल चुका है कि जाकी ही यूमा था। एंड सब लोग हैरान है कि मतलब अच्छा ऐसा था, और राकी के बारे में परेशान भी है कि मतलब वो तब से ही वहाँ पे बैठा हुआ है, और विलेज चीफ और एक व्यक्ति है उसके साथ जो बात कर रहे हैं कि हाँ अब इसके साथ जो हुआ उसके उस हिसाब से तो ये मतलब होना ही था। लेकिन अपना लड़का जो है वो लड़की को याद कर रहा है, बजाय उसके माता पिता, फैमिली मेम्बर और बाकी सब जो युमा के कारण मारे गए। वो याद कर रहा है कि कैसे मतलब उसने कहा था कि उसका नाम मैं याद नहीं रखूंगा, ठीक है। एंड ये सुनता है कि वो जो लड़की है वो दूसरा गांव जा रही है, तो ये भी भागे भागे उसके पीछे जाता है और चिल्लाता है रुको। हालांकि लड़की का स्पीड बहुत तेज है, लेकिन ये लड़का जो है इसका पीछा कर लिया, या फिर लगता है कि लड़की भी नॉर्मल स्पीड में ही चलना चाह रही थी। और वो मतलब लड़का माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलब अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा मतलब सच में ग्रेटफुल हूँ, तुमने जो मेरे लिए किया है। लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जारी होती है। लेकिन लड़का फिर से चिल्लाता है मेरा नाम राखी है और तुम्हारा क्या? एंड वो बताती है कि मेरा नाम कार्ल है। वैसे मैंने क्लार बोला, सुनने में वो थोड़ा सा कार्ल लगा, लेकिन चलो जो भी है। एंड चैप्टर ख़त्म हुआ।